जय श्री राम। हो गया? यस, तैयार। मिल गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण स्वामी तथा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आपके पूर्वज आपके नहीं होने के कारण एक क्रिया हमारी रही हुई थी, कोई बात नहीं, उसको आज कर लेते हैं। तो 13वें अध्याय के को प्रारंभ करने के लिए हम लोग जैसे कहेंगे कि 11 श्लोक तक पढ़े हम लोग। चौथा हुआ था। चौथा चौथा हुआ था अपना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पढ़े नहीं। हाँ पढ़े नहीं। उस दिन वो एक अधूरापन सा महसूस कर रहा था कि कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो पहले से शुरू करवा लेते हैं। पहले से शुरू करवा लेते हैं। पहले से 13वां अध्याय का पहला श्लोक। पहले श्लोक से शुरू करना। पूरा पढ़ लेते। हाँ नहीं, 11 श्लोक। 11 श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं क्षेत्रं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुं क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम, तत्क्षेत्रं यच्च चादुर्याद्विकारी यतश्च यत् स यजतो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बुधाहितं छन्दोभिर्विविधे पृथक्, ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च, इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चेन्द्रियगोचरा। इच्छा द्वेषा सुखं दुःख संघातचेतनादुति। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानितं मदान्भित्वा महिंसा क्षान्तिराजवम्। आचार्योपासनं शौचं धैर्यमात्मनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च। जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुभर्षणम्। असक्तिर्विसङ्गा पुत्रदारगृहादिषु। नित्यं समचित्तत्वं निष्ठानिष्ठोपस्थितिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्विचारिणि। विविक्तदेषु सेवित्वा अरहतिर्संसदि। ज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एकज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं अन्यथा। तो हम लोग आज सुनेंगे
तीसरे अध्याय को। वैसे हम दोनों आप कुछ लोग थे जो तीसरे अध्याय 13वें अध्याय में हम लोग परसों चर्चा करें कि हम लोगों ने, लेकिन फिर से एक बार उसको रिपीट कर लें। इसका कारण ऐसा है, अभी तक हम लोग भगवद गीता के 12वां अध्याय तक हो गया हमारा, मतलब कर्म मार्ग की विवेचना हो गई, भक्ति मार्ग की विवेचना हो गई। अभी यहाँ से प्रारंभ होता है ज्ञान मार्ग। 12वें अध्याय में जो प्रश्न भगवान से अर्जुन कहते हैं प्रारंभ में कि ये बताओ कि सगुण साकार की भक्ति करने वाला भक्त विशेष होता है या निर्गुण निराकार की पूजा करने वाला अव्यक्त अचिंत्य इनकी पूजा करने वाला जो है वो भक्त श्रेष्ठ होता है। उनका मानना यह था, भगवान ने तो अपना पूरा सगुण साकार की पूजा उपासना और भक्ति ये सब बताई। यहाँ से प्रारंभ होता है निर्गुण निराकार की चिंतन। लेकिन उसके पहले सब होने की वजह से अर्जुन के मन में प्रश्न आता है जो अपने सबके पाठ में नहीं है। वो प्रश्न जो है वो अपने पाठ में नहीं है, लेकिन वो प्रश्न इस्कॉन की गीता जो है उसके अंदर में वो प्रश्न है और वो होना भी चाहिए था वो प्रश्न, क्योंकि ये सब 12वें अध्याय तक के सब सुनने के बाद में अर्जुन के मन में जो विचार निर्माण होते हैं वो कहीं तो भी आने चाहिए ना प्रश्न के द्वारा। तो अर्जुन का प्रश्न था प्रकृति पुरुषम चैव कौन्तेय, प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रम न एव च एतत् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ध्येयम च केशव। मतलब यह है मुझे भगवान प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इनकी जानने की एतत् वेदितुम तुमसे जानने की इच्छा है। वेदितुम इच्छामि क्या जानने की इच्छा है? ज्ञानम ज्ञेयम। तो ये दोनों चीजें जानने की इच्छा है। अब मैं आपको मेरे मन में कल रात को ऐसा विचार आया कि ये सारा जो मामला है अर्जुन के मन में कहाँ से प्रारंभ हुआ मालूम है? ये भगवान जो गीता बता रहे हैं अर्जुन को, उसका प्रारंभ कहाँ है? महाभारत के युद्ध में। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार, कौरवों से लड़ने के लिए तैयार है, सब जगह तैयार है। अब यहाँ युद्ध भूमि में आते बराबर उसके हाथ पांव में कंपन शुरू हो गया, डर पैदा हो गया और वो घबरा गया, खड़ा हो गया कि मैं नहीं लड़ूंगा भाई। मतलब मूल काम कौन सा है उसका? लड़ना, युद्ध का। और वहीं वो फंस गया, इच्छा नहीं हो रही उसको लड़ने की। और यहाँ से गीता का प्रारंभ होता है और भगवान जो है उसको बता रहे हैं कि तुझे लड़ना, यानी ये सब बताने के बाद अंतिमता अर्जुन को करना क्या है? युद्ध ही करना है। ये सब सुनने के बाद में अब युद्ध करना है तो इतनी जानकारी की आवश्यकता क्या है? बता दिया ना भगवान ने कि सब मैं कर रहा हूँ, तू झंझट मत कर, लड़ ले। इतने जानने की आवश्यकता क्या है? इसका कारण ऐसा है कि अर्जुन कोई अलग नहीं है, भगवान कोई अलग नहीं है। अर्जुन भी वही है, भगवान भी वही है। और ये सब कहाँ है? ये सब हमारे अंदर में है। हम ही है अर्जुन, हम ही है कृष्ण। और हमारे ही सामने युद्ध के प्रसंग है। अपने जीवन में नित्य नवे युद्ध के प्रसंग आते रहते हैं। हमें ही हमारे विकारों को समझना है, उसके ऊपर में विजय प्राप्त करना है, कहीं और नहीं है। इसलिए ये जो अध्याय है, ये अध्याय के अंदर में बड़ा सुंदर विवेचन आएगा। एक तो अर्जुन पूछता है कि भैया मुझे बता दो, ये आपने तो कह दिया है कि निर्गुण निराकार पुरुष सांख्य योग सब बता दिया। अब इसको जानने के बाद
मुझ में क्या क्या ज्ञान की वृद्धि होगी और मैं कैसे लड़ूंगा, इसकी चिंता है। और सबसे बड़ी बात यह है हमारे बीच में कि हम लोग भी जो अपने जीवन में अनेक युद्ध के प्रसंग, मतलब मानसिक युद्ध बता रहा हूँ मैं, सचमुच किसी से लड़ने वाला युद्ध नहीं है। हमारे अंदर में ही बहुत सारे मानसिक युद्ध चलते रहते हैं और वो युद्ध हमारे अंदर में ही विकार के साथ में है। तो इस अध्याय के अंदर में भगवान अर्जुन को अपने शरीर के बारे में बताते, तू कौन, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये स्थिति क्या है, ये बताते हैं। तो इसके अंदर में जो 4 चीज़ें पूछी है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, प्रकृति, ज्ञान, देह, ये 6 चीज़ें पूछी है भगवान कृष्ण ने। और यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। इसके ऊपर मैं परसों मैंने परसों विशेष में इसमें बात किया था मैंने। ये शरीर क्या है ये समझ लो। शरीर एक क्षेत्र है और अपने शरीर को जो जानने वाला है, जो इस शरीर को जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहना चाहिए। अब शरीर क्या है, हमको ये दिखाई देने वाली चीज है, लेकिन शरीर केवल शरीर नहीं है। सांख्य योग दूसरे अध्याय में हम लोगों ने बात की थी। सांख्य योग शरीर के अंदर में ही जो चीजें है वो है 24 तत्व जो है, 25 तत्व जो है। इसके अंदर में पंच महाभूत, ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, ये ज्ञानेन्द्रिय के 5 ज्ञान, विषय के ज्ञान, मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसे कुल मिला के 23 तत्व होते हैं। प्रकृति जो है उस स्वभावगत त्रिगुणमयी प्रकृति जो कहते हैं हम लोग, वो 24वां तत्व। और इसके अंदर में जो बैठा हुआ है पुरुष तत्व, वो है आत्म तत्व, जीवात्मा। ये सब है, इसलिए इसके अंदर में इसको जान ले, और जो जानेगा वो क्षेत्रज्ञ है। और इसी क्षेत्र के अंदर मजा ऐसी है कि सारी गड़बड़ यही है क्षेत्र के अंदर में। तो सारे विकार हैं जो हमारे कर्म होते हैं। जैसे किसी खेत के अंदर में आदमी बीज बोता है, तो जैसे जैसे बीज बोता है वैसे वैसे फल मिलता है। तो अपना ये शरीर है वो खेत समझ, इसके अंदर में अपने कर्मों के बीज जैसे जैसे तू बोएगा वैसे वैसे फल मिलेगा। और उसके लिए जरूरी ये भी है कि केवल ये जो शरीर है, ये शरीर से इसके अंदर में कुछ विकार भी होते हैं। कई जमीन अच्छी होती है, कोई पड़ित होती है, अपन घूमते ना, ये जमीन अच्छी है, यहाँ पे धान अच्छे हो सकते हैं। कोई एक जमीन होती है जैसे नागपुर के उस पार की जमीन जो है, उसके अंदर में अलग विकार है। तो उसके अंदर में ये संतरा नींबू वगैरह होते हैं, जो मिट्टी जो भुरभुरी होती है, भुरभुरी होती है, उसके अंदर में धान नहीं होते। आप चांदोद रेलवे और अमरावती साइड में जाओगे आप, तो वहाँ की ज़मीन के अंदर में पानी टिकता ही नहीं है, भुरभुरी ज़मीन है, तो वहाँ पे फिर कटान होती, बाजरा होता है ज्वार। तो हर एक क्षेत्र के हिसाब से, विकारों के हिसाब से क्षेत्र में अपने कर्म जो है फल देते हैं। तो वो एक क्षेत्र है। अब इसको जानना, इसके लिए यहाँ तो भगवान ने कहा कि ये जो है, इसको जो जानने वाला कौन है, तेरे अंदर में जो जीवात्मा है, तो उसे क्षेत्रज्ञ जान, उसे क्षेत्रज्ञ जान। यहाँ तक तो कह दिया। अगले श्लोक में है क्षेत्रज्ञ च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत ज्ञानम मतम। मतलब तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तो है, जीवात्मा है, मुझे भी जान। यानी तेरे अंदर में जो तू है वो तू ही नहीं है, मैं भी हूँ। ये महत्वपूर्ण चीज है कि 18वें अध्याय में आता है हमें वांछित जीवनों के जीवभूत समाप्त। ये पूरे जिसके कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में जो है मैं हूँ परमात्मा तत्व, और ममय वांश, मेरा ही अंश जो है वो तेरे अंदर में जीवात्मा है। उसे तू समझ ले, जीवात्मा भी क्षेत्रज्ञ है और मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ।
उदाहरण बताया था, कल मैंने उदाहरण बताया था। क्षेत्र मतलब कि हमारा खेत, हमारा जीवात्मा मतलब वो क्षेत्र का मालिक, वो मालिक को अपनी जमीन मालूम है कितनी जमीन है, लेकिन ये सारा जो पुराने जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे वो मालिक हुआ करते थे, अपन तो उसके बटेदार से हुआ करते थे, भूमिधारी होते थे ना, भूमिधारी भूमि स्वामी, तो वो हम भूमिधारी थे और भूमि स्वामी तो अकेला भगवान था। तो इसलिए यहाँ भी यह बताया कि क्षेत्र का तू तो मालिक है, लेकिन मेरे अंश होने की वजह से मैं भी तेरे साथ में हूँ, तो मुझे भी जान ले। लेकिन एक गड़बड़ ऐसी है कि ये जो क्षेत्र जो है जीवात्मा, वो हमारे अंदर में इस विकारों के साथ बद्ध होने की वजह से बहुत बार उसके अंदर में भी जड़त्व का भाव निर्माण हो जाता है इसके साथ, क्योंकि शरीर जो है प्रकृति है, जड़ है, इसके अंदर में सारी गड़बड़ें सात्विक तामसी राजसी वृत्तियां हैं, इसके वजह से जड़त्व है। लेकिन जड़त्व के साथ में ये जीवात्मा भी बद्ध हो जाता है करके उसके अंदर में, जीवात्मा के अंदर में ये फर्क कि मैं शरीर हूं या मैं अलग हूं, इसका जो द्वैत है, अलग अलग भाव जो है वो निर्माण हो जाता है। और गड़बड़ यहाँ पे है, जिस दिन हम समझ लें कि जीवात्मा ये है और शरीर और उसके विकृति के साथ में ये चीजें, यानी पुरुष जो है वो ये है, प्रकृति ये सब गड़बड़ करती है, विकारों का निर्माण करती है, और अपने शरीर के अंदर में जो विकार है ये है। तो इसके अंदर का जो द्वैत है ये एक बार हम समझ ले तो इसे जानना जो है वो ज्ञान। और यहाँ पे ये कहा कि ये जो क्षेत्र है, यद क्षेत्र यद या ये जो क्षेत्र है जो जैसा है, और यद विकारी ये जिन विकारों वाला है, और यद यश यद मतलब जिस कारण से ये पैदा हुआ है, ये चार चीजों को अब मैं बताऊंगा, ये मेरे से तुम संक्षेप में सुन। और आगे बढ़ते हैं कि इस बात को बहुत ऋषियों ने भी कहा है, ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदेश्चय वो हेतु भी विनिश्चय। मतलब जो मैं तुमको संक्षेप में बताने वाला हूं इसके लिए बहुत लोगों ने, ऋषियों ने कहा है। अब पढ़ते कैसे मालूम है हम लोग, मूल हमारी अवधारणा जो है वो कहाँ से निर्माण हुई इसको जानना नहीं चाहते। हम झंझट में पड़े, अपने जीवन के जंजालों में पड़े हैं, कौन जानता है, कौन ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन यह ज्ञान जो है हमें सदियों पहले ऋषि मुनि द्वारा वेदों में दिए हुए, लेकिन हमने कभी वेद भी नहीं पढ़े होंगे। हम जानते हैं वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, पढ़ लिया, लेकिन कभी डिटेल में उसके ऊपर में एक एक श्लोकों के साथ नहीं जाते। ये है क्या, ये झंझट पूछी गई है, वेद वेद कहाँ से आ गया, ये क्या है। और ये वेदों में जो उस समय के ऋषि मुनि थे, जो ये पूरी सृष्टि की तरफ देखते हुए जो वहाँ के स्थित्यंतर बदलाव को देखकर जो उनके मन में भाव आते थे वो वेदों के साथ संग्रहित हुए। लेकिन जो चीज़ें उन्हें दिखाई देती है, तारे हैं, चांद है, सूरज है, हवा बह रही है, जंगल में लगने के लिए आग देख ली है उन्होंने, कहीं प्राणी देख लिए, उनका जीवन देख लिया, कैसे जन्मते वो देख लिए। ये सब देखने के बाद में उनके समझ में एक जो चीज़ आई कि ये सब सृष्टि का जो चमत्कार है, इसके अंदर में कोई कार्य कारण भाव है, निश्चित कोई है। इसको देखकर आश्चर्य से अभिभूत होकर वह जब मन के भावों को अभिव्यक्त करते थे, प्रकट करते थे, वो आ गए वेदों की ऋचाओं के द्वारा। और फिर सदियों तक अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को बताते ज्ञान यहाँ तक आ गया। कहते हैं कि ये ज्ञान कितना प्राचीन है नहीं मालूम, हम मान के चलते हैं, बहुत सारी चीजें तो हम मान के चल रहे हैं, लेकिन जो मान के चलते हैं वो भी कोई असत्य नहीं होती, क्योंकि वो दिखाई देती है। हम मान के चलते हैं कि हमारे जो महाभारत, जिसमें से गीता का जन्म हुआ है महाभारत के अंदर का, तो ये 5000 साल पहले हुआ है, मान के चलते हम लोग। रामायण वो हमने 7000 साल पहले मान के चलते हम लोग।
इसके बाद भी, उसके पहले भी ये ज्ञान था, क्योंकि रामायण और महाभारत में वेदों का उल्लेख आता है। तो ये वेद कितने पुराने हैं, तो इसका कोई, क्योंकि इसका कोई काल नहीं है, कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो महाभारत के बारे में मालूम है, व्यास जी ने लिखी, भगवान ने बताई करके अपन कैलकुलेट कर देते हैं। वो महाभारत के अंदर में जो तिथि, वार, दिवस, नक्षत्र है, उसके आधार पे हम लोग पंचांग तय कर लेते हैं, समझ। लेकिन वेदों का तो कोई पंचांग ही नहीं है। वेदों में कहीं पंचांग लिखा हुआ नहीं, आकाश में कौन सा ग्रह नक्षत्र का लिखा नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन ये कम से कम मेरी मान्यता के हिसाब से 50-1,000 साल पहले का विषय होना चाहिए। उसमें जो इन शक्तियों को, मुझे सूर्य चंद्रमा देखने के बाद में एक मन में भाव आता है कि इनको चलाने वाला कोई तो भी होगा, वो कौन है? उसके बारे में जितनी चीजें हैं जो अव्यक्त, समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता, ऐसी कोई तो भी शक्ति है, तो वो शक्ति के बारे में जितने मंत्र आए हैं वो बाद में उसका चैप्टराइजेशन किया गया है, उसको अपन उपनिषद बोलते हैं। ऐसे 10 उपनिषद प्रमुख है, 4 वेद प्रमुख है, और हर जो उपनिषद है वो हर एक वेदों के अंदर में है। जैसे ऐतरेय उपनिषद जो है वो ऋग्वेद के अंदर में आता है, सामवेद के अंदर में जो है वो केन और छांदोग्य आते हैं, यजुर्वेद के अंदर में ईशक, कठ, केन और बृहदारण्यक, यानी हर एक वेदों के ग्रंथों में ये सारे जो उपनिषद के ज्ञान है वो आए हुए हैं। और इसके बाद ये उपनिषद बनने के बाद में फिर व्यास जी ने इस उपनिषद की स्टडी की, अभ्यास किया, और उसके ऊपर उन्होंने 4 अध्यायों की एक ब्रह्मसूत्र लिखी, जो शब्द है ना ब्रह्मसूत्र पदेशैव, तीसरे चौथे श्लोक में आता है, चौथे श्लोक में वो ब्रह्मसूत्र लिखे। ब्रह्मसूत्र यानी ब्रह्मसूत्र पढ़ने के बाद में, अपने आप है किताबें, ब्रह्मसूत्र पढ़ने के बाद में थोड़ा सा हमको उपनिषद समझते हैं, और उससे फिर फिलॉसफी डेवलप हुई। तो एक फिलॉसफी हो गई हमारी सांख्य, जिसके प्रणेता है कपिल मुनि। उसके बाद पातंजलि द्वारा विस्तार से बताई हुई है योग, पातंजलि मुनि ने बताया। उसके बाद में न्यायिक है, जो हमको वैशेषिक कनाद ने बताई है, और मीमांसा जो जैमिनी ने बनाई है, और वेदांत जो है ब्रह्मसूत्र, इसको वेदांत कहते हैं। उपनिषद के ऊपर का जो ब्रह्मसूत्र का जो व्याख्यान है उसे हम वेदांत कहेंगे, वो बादरायण व्यास जी ने लिखे हुए। इसके बाद इसके अंदर में ये पूरे वेदांत, मतलब देखो सांख्य जो ज्ञान है उसके अंदर में शरीर का पूरा विषय है, पुरुष, प्रकृति, सारे इंद्रियों के विषय, और शरीर के बाहर पूरा जो जीवन है, संसार है, ब्रह्म भुवन लोक तक फैला हुआ, वो आएगा वेदांत के अंदर में। वहाँ ब्रह्म है, यानी वेदांत के अंदर में आपको ब्रह्म दिखेगा, माया शब्द दिखेंगे, और सांख्य में आपको पुरुष दिखेगी, प्रकृति, ये 2 शब्द दिखेंगे, है दोनों पर्यायवाची, लेकिन एक शरीर के अंदर की बात करते हैं और एक ब्रह्मांड की बात करते हैं। तो ये सारे इसके अंदर में ये ज्ञान है। अच्छा, ये ज्ञान बहुत मुश्किल था करके ऋषि मुनि जो व्यास जी थे, उन्होंने फिर ये पुराणों की रचना की। पुराणों के अंदर में यही ज्ञान है, लेकिन सरल भाषा में कथाओं के द्वारा अलग अलग राजाओं की वंशावली के साथ में, उनके फैमिली के डिटेल के साथ में ये सारा जो सहज रूप से बताया गया है। इसलिए तो हमारे यहाँ जैसे ब्रह्म ये होता है ना, भागवत कथा जो बोलते हैं, तो भागवत कथा के अंदर में कथाएं बताते हैं, सारी कथाएं हैं राजा महाराजाओं की, फिर प्रहलाद की आएंगी, हिरण्यकश्यप की आएगी, लेकिन इसके अंदर का सूत्र जो है वो ऑलरेडी उपनिषद और ब्रह्मसूत्र में बताया हुआ सूत्र जो है वो उसमें आया। लेकिन इसके बाद में भी व्यास जी के मन में समाधान नहीं हुआ, उनको लगा कि गड़बड़ है, क्योंकि ये पुराणों के काल में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये ब्रह्म का ज्ञान होते गया, तो उस समय के राजा महाराजा स्वतः संन्यास लेके जंगल में चले जाते थे केवल पद के प्राप्ति के लिए। संन्यास बताया इसमें अपने फिलोसॉफी में, तो चलो संन्यास ले लेते हैं। संन्यास लेकर क्या करेंगे, परमात्मा की अनन्य चिंतन भाव से उनकी चिंतन उपासना करेंगे, इसलिए वो चले जा रहे हैं। लेकिन उसके वजह से हो क्या रहा था कि समाज के अंदर में लोग अपना अपना कर्म छोड़कर संन्यास ले रहे थे,
करके गीता के 6वें अध्याय में हमने जो श्लोक पढ़ा था, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्रह चाक्रिय, जो हमने श्लोक पढ़ा उसका अर्थ यह है कि भैया केवल सन्यासी लेना वो सन्यासी नहीं है जो सब छोड़ छाड़ के चले जाए, अग्निहोत्र करता है, कर्मकांड कर रहा है, सन्यास लेके चले गए, वही केवल सन्यासी नहीं है। सन्यासी वो है जो संसार में रहकर अपना कर्म करते हुए अपने अंदर में अनासक्ति का भाव लेके काम करता है, किसी के प्रति इन्वॉल्व होकर अटैच होकर जो नहीं रहता है वो सन्यासी है। यानी जीवन में रहकर, जैसे संत तुकाराम महाराज का हमने उदाहरण, वो एक उदाहरण है हमारे सामने कि शादी हुई, बच्चा हुआ, दुकान चली, सब ये सब करते हुए पंढरीनाथ के साथ में ऐसे, विठल के साथ में ऐसे जुड़े हुए थे कि उनको संसार का मोह ही नहीं था। वो उदाहरण है, ऐसा जाना वो सन्यासी है, वो नहीं जो सन्यास होगा। तो इसके वजह से फिर उन्होंने महाभारत लिखी, और ये महाभारत तो गीता के लिए लिखी गई है, सब मेरा मानना है। गीता बतानी थी भगवान को करके पूरा महाभारत की रचना हुई। महाभारत के अंदर में सारे कौरव पांडव, ये सारा जो पुराणों में आता है वो सारा मामला उसके अंदर में डालकर आखिर में युद्ध भूमि के ऊपर में गीता बताने का कार्यक्रम जो भगवान ने किया है या वैसे ने किया है, वो ये है कि अभी तुम स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, मतलब ये कोई धर्म, मतलब ये क्रिश्चियन ईसाई ये नहीं, तुम्हारा स्वभाव जो है, गुण जो है, गुण कर्म विभाग गया, वो जो धर्म है, तुमने जो धर्म तुम्हारा है, जो काम करने का कर्म जो तुम्हारा है वह करो। तुम्हारा क्षत्रिय कर्म है तो वो ईमानदारी से करो, तुम्हारा सेवा का कर्म है तो सिस्टमेटिकली व्यवस्थित करो। स्वधर्म निधन, अपना धर्म जो है वो करना ज्यादा श्रेयस्कर है। परधर्म भयावह, राजा ने संन्यास लेना ये भयावह है, समझे कि नहीं। और किसी ब्राह्मण ने शूद्र का काम कर्म करना ये गलत है। शूद्र का काम सेवा का है, उन्होंने वो काम बहुत परफेक्शन में करना चाहिए। ये हर एक का जो धर्म है वो करो। अच्छा, अपने यहाँ पे एक धर्म से दूसरे धर्म में ट्रांसफर होने का कोई अब बाध्यता नहीं थी। मेरी जो पढ़ाई बताती है कि मूलतः ये वर्ण जो बताए गए हैं, ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार धर्म बनाते हैं। हम लोग उसके मान के चलते हैं कि ये इसके विरोध में है, ये इसके विरोध में है। शूद्र जो है वो ब्राह्मण के विरोध में, ब्राह्मण क्षत्रिय के विरोध में, ये हम लोग मान के चल रहे कई सालों से। ये हमारे दिमाग में जो परकीय आक्रमण हुए, शौक, खून, इस्लाम, ये सब इनके दिमाग में रॉन्ग नंबर ठोक दिया गया हमारे दिमाग में। वैसे बेसिकली मालूम है कि बेसिकली इस वर्णों का प्रारंभ ही अगर कहाँ से हुआ होगा तो शूद्र से हुआ है। सबसे पहले लोग सेवाव्रती थे, ये सेवा करते थे, कोई काम था नहीं। जनजीवन जो था वो जंगलों में बीता था, तो सारे लोग काम ही करते थे, सेवा करते, कोई ज्ञान का विषय नहीं था। लेकिन जब वो समाज व्यवस्था डेवलप हुई तो समाज व्यवस्था के संरक्षण के लिए इन्हीं शूद्रों में से कुछ लोग जो है वो क्षत्रिय बने, वैश्य बने, ये खेती वेती करने लग गए। शूद्रों में से आखिर में खेती वही करेगा ना। शूद्रों में से कुछ लोग खेती करना शुरू कर दिए, खेती को गाय भैंस पालने लग गए, वो वैश्य कहलाए। इन्हीं में से कुछ लोग जो हो गए वो बलशाली थे, बलदंड थे, उनको लगा कि अपने ये गोधन का रक्षा करना है, अपनी गांव की रक्षा करना है, तो वो क्षत्रिय बने। और क्षत्रिय बनते बनते जब वो ताकतवर हो गए तो उन्हीं में से कुछ लोगों को लगा कि ये सब क्या चल रहा है, ब्रह्मांड मंडा चल रहा है, इसके ऊपर जो शोध करें, उसी में से ब्राह्मण बने। जैसे अपने शरीर में जब अन्न खाते हैं तो चरक संहिता का श्लोक मैंने एक बार बताया था, योग के कार्यक्रम में मैंने बताया था कि चरक संहिता में एक श्लोक है, रसद रक्तम तथो मासम मासम वेदम प्रजायते वेदोस्ति तथा मज्जायाम शुक्र सुनो। ये सप्त धातु जो है कहाँ से बनते हैं? अन्न से बनते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से बनते हैं। तो ये अन्न से पहले क्या बनता है? पहले रस बनता है, पहले अन्न से रसद, उसके बाद में रक्त बनता है। उसी में से कुछ पोर्शन निकल के रक्त बनता है, उसी में से कुछ जो है फैट बनता है, उसी में से निकल कर, और अंतिमतः इसका सब निचोड़ करते हुए सबसे आखिरी में वीर्य बनता है।
जिसको हम तेज कहते हैं, जो हमारे शरीर की कांति और रया जो है, चमक है, उसको मेंटेन करता है। तो जैसे रसद रक्तम ऐसा धीरे धीरे बनता है, वैसे ही एक शूद्र से लेकर ब्राह्मण तक का प्रवास जो है, ये प्रवास है समाज जीवन का, ये बहुत लंबा प्रवास है, कई वर्षों से, सदियों से चलते आ रहा है। हम लोगों ने उसको बांट लिया और हमको बताने वाले लोग क्या है, इसके बाद का जो श्लोक है उसी में आता है। ये सारा जो ज्ञान है, महाभारत, रामायण, ब्रह्मसूत्र, ये सारे पुराण हम लोग पढ़ते नहीं। मेरा तो मन है कि हमारा जैसे रामायण का ये भगवद गीता का ग्रुप जब ये हो जाएगा तो एक दिन सारे उपनिषदों को पढ़ लेना चाहिए। हम लोगों ने उपनिषद पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे, वो भी आनंद है। वहाँ से हमको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होते जाएगा। और अपना जो है ये भगवद गीता ज्ञान यज्ञ है, ग्रुप जो है ना, तो ज्ञान का कार्यक्रम चल रहा है अपने यहाँ पे। इसलिए बाकी तो सारे पुराणों की जो कथा है, शिव पुराण हो रहा है नागपुर में, यहाँ भगवत सप्ताह, भागवत सप्ताह होता है, ये तो भक्ति का विषय है, आनंद का विषय है। तो ये जो ज्ञान का विषय है, तो यहाँ से प्रारंभ होता है कि मैं, बहुत सारे लोगों ने बताया है, ये ज्ञान सब जगह है, सब किताबों में, ब्रह्मसूत्र में है, ऋषियों ने बताया, वेदों ने बताया। लेकिन अभी मेरे से तो शॉर्ट में सुन ले करके कि सप्त समास है ना, मैं सुनूँ, मतलब इसके वजह से मुझे मेरे से थोड़ा संक्षेप में सुन। अब संक्षेप में क्या बताते हैं? पांचवा, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाने दशेकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। मतलब पंच महाभूत, अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने कि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रिया, एक मन, अभी बताया ना हमने, महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्तम, मतलब अव्यक्तम मतलब प्रकृति, इंद्रियाणी दशेकम, 10 इंद्रिया, 10 इंद्रिया मतलब 5 अपने ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये तो मालूम है आप लोगों को, इसलिए मैं इसके अंदर में जाता हूँ। एक मन और 5 इंद्रियों के विषय, अर्थात शब्द, ये जो पंच इंद्रिय गोचरा जो बोला है, इंद्रिय गोचर मतलब इंद्रियों के, इंद्रिय जिसको देखते हैं, इंद्रियों में दिखते हैं, वो गोचर जो है वो इंद्रिय के विषय है। ये सृष्टि का प्रावधान, इसको हम अभी पीछे से जाएंगे। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम योगचर। सबसे पहले अव्यक्त, अव्यक्त जो है प्रकृति है, इसके अंदर में 3 गुण जो है, सात्विक, राजसी, तामसी, और यह गुणों के द्वारा यह प्रकृति हमारे शरीर के सारे इंद्रियों के अंदर में सारे भाव को प्रकट करती है। अब इसमें बड़ी वजह है कि विषय जो है, इसमें जो एक चीज है ना, विकार बताया यहाँ पे, तत्क्षेत्रम, तीसरे श्लोक में, तत्क्षेत्रम यद विकारी यदश्यत। तो ये विकार कैसे पैदा होता है? देखिए, इंद्रियों के अव्यक्त जो है, अव्यक्त एक प्रकृति है। पुरुष इस प्रकृति को कुछ नहीं करता, इसलिए यह प्रकृति जो है अव्यक्त एक प्रकृति है। लेकिन वहां से बुद्धि का आविर्भाव हुआ, अहंकार का हुआ। बुद्धि का अहंकार, बुद्धि होने की वजह से प्रकृति जो है उसके अंदर में कोई विकृति नहीं है, लेकिन प्रकृति की विकृति बुद्धि है। बुद्धि प्रकृति है, प्रकृति की बुद्धि की विकृति मन है, अहंकार है। अहंकार की विकृति जो है वो पंचमहाभूत, मतलब पंचमहाभूत तक प्रकृति विकृति साथ चल रही है। लेकिन इंद्रिय जो है 10 इंद्रिय, इसके अंदर में कोई ये केवल विकृतियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से सारी गड़बड़ यहाँ पे होती है। तो इसके अंदर में देखने वाला कौन है? इंद्रिय जो है। मुझे थोड़ा कठिन मामला है ये, थोड़ा सा सहजता से, क्योंकि मुझे समझने में बहुत कठिन गया, बताने में भी कठिन जाएगा, आपको समझने में भी कठिन जाएगा। क्योंकि क्या है इसमें, दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है। मन जो है वो दृश्य भी है, दृष्टा भी है। बुद्धि दृश्य भी है, दृष्टा भी है। केवल अव्यक्त जो है प्रकृति है, वह केवल दृष्टा है, और
पुरुष जो है वो दृष्टा, यानी वो खुद दृश्य नहीं है, वो सबको देख सकता है करके जीवात्मा, इसको ये माना जाता है कि जीवात्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ है, वो सबको देख रहा है। जैसे राजा को अपने सारा जमीन दिखाई देती है, मालूम रहती है, वो मालक को अपने शरीर जो जीवात्मा है उसको अपना खेत मालूम रहता है, लेकिन उसे पूरा जमाने का खेत नहीं मालूम रहता। तो ये जो समष्टि का, ये यहाँ पे क्या है, ये जो श्लोक है 5वां, ये समष्टि का श्लोक है। समष्टि मतलब ये पूरे लोगों के अंदर में, सब लोगों के अंदर में ये चीज तो होती है, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर में अभी व्यष्टि का अहंकार, उसकी तुलना की है यहाँ पे। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्र में समासेन सविकारम उदाहृतम। मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पे विकारों को विस्तार से बताया। विकारों को, विकार कौन से? इच्छा, सबसे पहले इच्छा बोला, क्योंकि सारे विकारों की जड़ अगर कोई चीज है तो वो इच्छा है। भगवान बुद्ध ने भी अपने 4 आर्य सत्य जो बताए हैं उसके अंदर में यही चीज बताई है कि जीवन का मूल दुख है, और दुख का मूल जो है वो तृष्णा है, इच्छा है, आकांक्षा है। सारी गड़बड़ हमारी इच्छाओं के कारण है। अच्छा, ये इंद्रिय के अंदर में जो मन है ना, मन नाम का जो अपना इंद्रिय है, वो यहाँ पे गड़बड़ करता है। उसके अंदर में ही इच्छा का प्रकटीकरण होता है, अच्छा बुरा जो भी है, राग द्वेष मोह। हालांकि वो जो मन है उसके अंदर में भी इच्छाओं का जो प्रकटीकरण होता है वो उसके कारण ही, मैंने कहा ना कि वो मन जो है वो अहंकार का विकार है, तो उसके कारण अहंकार जो है, जो पैदा हुआ है, उसके वजह से मन में इच्छा होती है, और वहां से फिर हमारे अंदर में सारा गड़बड़ जो है, गुस्सा राग द्वेष, सारे वो अहंकार के चक्कर में है। मैं हूं, ये मेरा अपना जो है, यानी जो हमारा जीवात्मा है, जब ये जड़त्व के साथ में मिक्स हो जाता है, उसके साथ ये अहंकार की प्रवृत्ति क्रिएट होती है। और यहाँ पे सारा जो है गड़बड़ यहाँ से चालू होती है कि मैं, और इच्छा, द्वेष, सुख और दुख का मतलब है कि जो अपने मन के प्रतिकूल है वो दुख, जो अपने मन के अनुकूल है वो सुख। तो ये सुख, संघात मतलब ये पूरा शरीर जो है, पूरा शरीर ही जो है उसको संघात कहते हैं। ये पिंड जो है, शरीर पिंड जो है, उसको शरीर को हम कहते हैं। ये इसके अंदर में जो चेतना है, अब चेतना जो है और धृति, ये 2 चीज है। चेतना और धृति जो विकार है, ये हमारे आत्म तत्व के, जीवात्मा के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि जीवात्मा चेतन तत्व है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा जड़त्व के साथ में एकत्व हो जाता है, वहां जो चेतना होती है वो विकार युक्त चेतना होती है। ये समझ लो आप, चेतना वैसे विकारहीन है। बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, चेतना वैसे विकारहीन है। चेतनत्व जो है वो आत्मा का परिचय है, उसके अंदर में चेतना है तो आत्मा, क्योंकि आखिर में मरना, मृत शरीर और जीवंत शरीर में फर्क तो वही चेतनत्व का ही है ना। इसमें चेतनत्व नहीं है करके ये मृत है, चेतनत्व है तो जिंदा है। लेकिन ये चेतनत्व जो है अपने आत्मा का स्वरूप होने के बावजूद भी, जब वो प्रकृति के तामसी राजसी गुणों के साथ बद्ध हो जाता है, तो ये चेतना भी विकार युक्त हो जाती है। और धारणा जो है, धारणा मतलब अपना शरीर जो सेट हो गया है उसको, ये भी अच्छा बुरा, कम ज़्यादा, सत असत, ये सारों के अंदर में कंफ्यूजन में जब आता है तब वो धारणा जो है वो भी विकारग्रस्त होती है। ऐसा ये जो है पंच महाभूत से लेके महाभूतानी अहंकार से लेकर सविकार यहाँ तक के ये क्षेत्र जो है, ऐसा मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। तो ये जो संक्षेप में जो क्षेत्र के बारे में बताया है, इसके बाद ज्ञान का विषय है। तो ये 7वें अध्याय से लेके 11वें अध्याय तक ये जितने भी गुण बताए हैं, एक्चुअली समझने के लिए तो वो गुण है,
लेकिन वो ज्ञान के साधन है, ज्ञान ही है। हमें जब पता लग जाता है कि ये ज्ञान क्या है, तो कौन सा है? अमानित्व। अमानित्व मतलब अपने आप को मान, स्वभाव के अंदर मानीपन होता है ना, मैं सम्मानजनक, यानी मैं मार्केट में गया हूँ तो लोगों ने मुझे नमस्ते करना चाहिए। हमारे भंडारा में, हमारे कोऑपरेटिव बैंक में एक डायरेक्टर हुआ करते थे, वो शिक्षक थे, डायरेक्टर बन गए। वो शिक्षकों का एक गढ़ था। तो मैं बैंक में डायरेक्टर होने की वजह से मुझे वो प्रस्ताव पढ़ने को मिला। वो उन्होंने एक पत्र लिखा हुआ है कि मैं बैंक में डायरेक्टर बनने के बाद भी मैं चौक तक जाता हूँ। उस समय वो जब डायरेक्टर थे उस समय अपना शहर छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत कम थी। मैं पैदल जाता हूँ तो मेरे बैंक के जो कर्मचारी मिलते हैं वो मुझे नमस्ते नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं करते। इससे मुझे बहुत दुख होता है। तो मुझे गाड़ी दी जाए, लेकिन आने जाने के लिए गाड़ी दी जाए। और मुझे आश्चर्य मजा आई, एक प्रस्ताव है कि इनके सम्मान को देखते हुए उनके कर्जे पे उनको साइकिल दी जाए, ऐसा प्रस्ताव है। तो ऐसा ही है। तो ये जो मुझे लोगों ने मानना चाहिए, सड़क पे मुझे नमस्ते करना चाहिए। और मालूम है क्या, कोई आदमी अगर मैं जा रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत तुरंत मानता हूँ, मान लो, और रास्ते में अगर जाता हूँ और किसी ने मुझे नमस्ते किया नहीं किया, भले वो उसका ध्यान नहीं गया होगा, उसको तो चला गया हो ध्यान बगैर दिए। लेकिन ये जो मान है, जिसके अंदर में मान का आकर्षण है, उसे कितना दुख होता है। सारे जमाने का दुख वही हो गया। ऐसा लगता है कि क्या हो गया ये। मुझे याद है, मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता था। तो कार्यक्रमों के अंदर में देहातों में आप भी गए होंगे बहुत सारे कार्यक्रम में गुरुजी। तो इसके अंदर में सम्मान होता है। हम जैसे गए मंच में बैठे तो हमारा सम्मान होता है, तो एक संचालन करने वाला लोगों के नाम ले लेके भेजता है कि अमुक एक आदमी इनका सत्कार करेंगे, अमुक एक आदमी इनके हार डालेंगे, ऐसा चलते रहता है। वहाँ दूर खड़े हुए कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जैसे इधर देखते थे, ऐसा ऐसा कभी भी देखते रहते हैं ताकि कोई उनका नाम ले। अच्छा, वो बता चुके रहते हैं कि मेरे हाथ से भी हार डलवाना है तो मेरा नाम लेना। और जब तो उसका नाम नहीं आता ना तो उसकी बड़े, यानी उसकी जो स्टाइल है बड़ी अजीब रहती है। वो जैसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो ऐसे ही खड़ा हूँ, ऐसा वगैरह करते, ध्यान नहीं देगा, इधर देखेगा, इधर देखेगा, इधर देखेगा। और जब नाम लिया जाता है उसका कि अमुक अमुक श्री, अभी ये सम्मानित अतिथि का हार पहना के स्वागत करेंगे, उस समय उसकी जो भाव भंगिमाएँ रहती है, बड़े अदा से धीरे धीरे चलता हुआ स्टेज पे आएगा, बड़े अदा से हार डालेगा, फोटो की तरफ देखेगा। तो ये सारा जो कार्यक्रम है ना, मैं कई बार देख चुका हूँ। एक बार तो मेरा सत्कार करने के लिए एक आदमी आया, सीधा सीधा सामने आया और उसको हार किसी ने दिया नहीं, तो अपने जेब से वो पूड़ी लाया उसने, और पूड़ी यानी स्टेज पे आने के बाद में हार डालने के पहले वहीं पूड़ी खोला उसने, पूड़ी खोला, हार निकाला। मैंने बोला यार कम से कम हार बाहर तो खोल लेना था, तो मेरे सामने पूड़ी खोल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तू हार मुझे नहीं डालना, किसी मैयत में डाल रहा है। मैयत में होते हैं ना हार, वहीं खोलते अपन लोग। मैंने कहा ऐसा तो मत खोल यार, बाहर में खोल लेना पड़ता। तो मेरा एक दोस्त क्या, जो हमारे मेरे से पहले जो बहुत बार समारोह में गए हुए हमारे ज्येष्ठ नेता थे, डॉक्टर, तो अपने आप को बहुत तुरंखा मत मान बोले। ये जो हार पहना रहे ना, बोले तेरे जो गर्दन है वो केवल निमित्त है, बोले तुमको जो हार डाला जा रहा है वो तुम्हारे सम्मान में नहीं है, बोले हार डालने वाले का सम्मान रहता है, बोले कि वो हार डालने उसका नाम लिया जाता है, उसका सम्मान रहता है। बोले तेरी तो गर्दन केवल निमित्त मात्र है, बोले तो खाली गर्दन झुका के नाम लिया कर। तो कहने का तात्पर्य ये कि ऐसा ये मानित्व रहता है, या मानित्व ये एक गुण है। अदम्भित्व, दम्भ मतलब कैसा मालूम है क्या? दम्भ मतलब जो ये मतलब अपने आप को, आपको बताओ, जब बहुत सारे लोग भागवत कथा सुनने जाते हैं तो कई बार मुझे कभी कभी लगता है, मैं भी जाता हूँ, मैं भी देखता हूँ, मेरी आदत है सब लोगों के मन के भाव को पढ़ने का, ये मेरा शौक है। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो भागवत पुराण में जाते हैं वो वाकई भागवत पुराण सुनने या उसका आनंद लेने या भक्ति भाव अपने
अपने मन में धारण करने के लिए, इसके लिए नहीं जाते। मैं कितना धार्मिक हूँ ये लोगों को पता चलना चाहिए करके भी बहुत लोग जाते हैं। ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। मैं जाने वाले लोगों को अपमानित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। अच्छा क्यों लगते मालूम है क्या? वहाँ जाते हैं, रास्ते में एक आदमी लोग बहुत तेजी से मिला, कहाँ जा रहा है? भागवत सप्ताह जा रहा हूँ। मैं डेली आता हूँ, बोले 3-5 बार पक्का रहता हूँ। ऐसा क्या? वहाँ जाने के बाद में मैंने देखा कि भागवत कथाकार तो भागवत कथा बता रहा है और ये आदमी बाहर सब लोगों से बातें करते हुए घूम रहे हैं यहाँ पे। वो भागवत कथा में नहीं बैठा हुआ है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने बोला होगा नहीं, सुन चुका हूँ, बहुत बार सुना, बोला करके मैं भाग क्या। बहुत लोग ऐसा दम होता है, बहुत लोगों को अपने होने का अहंकार रहता है, बहुत लोग अपने दानी होने का भी अहंकार रहता है, और बहुत लोग जिनका दानी होने का अहंकार रहता है वो बहुत सारे बिल्डिंगों में दान देने के बाद में नाम पट के ऊपर में अपना भी एक नाम पट्टी का बना लेते हैं ना कि अमुक आदमी की स्मृति में दिया जा रहा है। वो आखिर क्या है? ताकि मेरा नाम लोगों तक जाए। ये भी मैं कितना दानी हूँ ये बताने का कार्यक्रम, ये भी दम्भित हुए ना। हम लोग अभी पिछले हफ्ते यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ थी यहाँ पे, ये 7 दिन 9 दिन के नवरात्र के अंदर कितनी भीड़ रहती है। अब कभी कभी तो लगता है कि ये सारे हिंदुस्तान में ही गड़बड़ हो गई है, सब भाव कम रह गए। और जिसको कहते हैं कि भी दर्शनीय चीज हो गई है ना, प्रदर्शनीय चीज हो गई है। यानी वैष्णो देवी जाने वाला लोग कई बार वैष्णो देवी क्यों, वैष्णो देवी छुट्टी ली हुई है, बाल बच्चों को लेके जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो वैष्णो देवी हो गया। यानी वैष्णो देवी जाके भक्ति भाव से जा रहा है कि नहीं, पर्यटन के हिसाब से जा रहा है। हमारे यहाँ पे अभी ये रिलीजियस टूरिज्म डेवलप हुआ है, इसके अंदर में भाव कम है। कभी कभी तो लगता है कि वो नवरात्र के दिन या इसके अंदर में शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में जो भीड़ उमड़ती है, वो भीड़ जितनी उमड़ती है उसको देखकर कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान भी वहाँ से निकल जाते होंगे पतली गली से। बहुत भीड़ जा रही है, बहुत लोग आ गए, क्योंकि भगवान तो ऐसा है ना, पहाड़ों पर रहने वाले शिव जी है, एकांत में रहने वाले शिव जी हैं, लेकिन ये भीड़ देकर वही परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये कई बार मैं ऐसा नहीं कहता कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई धार्मिक होते हैं। अब मेरे यहाँ गणेश की वर्गनी मांगने के लिए एक आदमी है, ऐसे 10-20 लोग आ गए गणेश जी की वर्गनी। तो मैंने पूछा भाई गणेश जी की वर्गनी में देता हूँ, लेकिन तेरे को अथर्वशीर्ष मालूम है क्या? गणपति अथर्वशीर्ष। बोले ये क्या होता है? मेरे को पूछे वो क्या होता है? अरे मैंने गणपति का स्तोत्र है, नहीं मालूम। अच्छा मैंने कहा प्रणम में शीशा देवम गौरी पुत्र मालूम है क्या? ये क्या है? बोले आपने पढ़ा भी। मैंने बोला गणपति स्तोत्र है यार, ये भी नहीं मालूम। बोले अच्छा मैंने बोला गणपति का कोई मंत्र मालूम है? वक्रतुंड महाकाय स्वरूप। नहीं मालूम। गणपति की वर्गनी मांगने आ रहे हैं, ये नहीं मालूम। थोड़ा मैंने बोला गणपति की आरती, वो तो रिकॉर्ड पे लगा देते नहीं, पूरा आरती भी नहीं मालूम। तो मतलब ये काय को तुम गणपति का कर। अच्छा गणपति गड़बड़ किसी मालूम है क्या? ये अपने ही अंदर में सारे कर्मकांड के अंदर में धीरे धीरे भक्ति का भाव खत्म होते जाता है। सिर्फ डरते अभी मालूम है कि थोड़ा बहुत गणपति को नहीं डरता सब आजकल, गणपति को कोई नहीं डरता, थोड़ा बहुत देवी को डरते हैं आजकल। और देवी क्या है, रात में अगर बराबर पूजा नहीं की तो रात में बोले सपने में देवी आके लात मारती बोले, तो ये डर देवी के पूजा में है थोड़ा बहुत। बाकी तो अरे वो बीच में शारदोत्सव भी काफ़ी कम हो गया, शारदोत्सव दिखाई नहीं देता अभी, बहुत कम हो गया अभी। एक जगह तो मैं गुस्से में उस आयोजकों को डांट दिया। शारदा की मूर्ति या कुंदी तुषारहार धरा, ये है ना उसका वर्णन है, और हर श्लोक में स्तोत्र में उस विग्रह की एक प्रतिमा का वर्णन हर जगह लिखा हो गया। गणपति का वर्णन है, देवी का वर्णन है। अब वो वर्णन बाजू में रह जाता है, और देवी का जो वर्णन है वो शारदा का वर्णन, क्योंकि शारदा की क्या है कोई तिथि नहीं होती, मारने का तिथि ने अपने मर्जी से पैसे जमा हो गए कि शारदा मार लो, पैसे आ गए तो विसर्जन कर दो, तो उसका कोई गरीब नहीं रहता है। तो कुछ भी एक पेड़ के ऊपर में लेटी हुई ऐसी विलासिनी शारदा का दृश्य मैंने देखा, तो मैं वहाँ जाके डांट के आया। मैंने बोला यार शारदा जैसी बोलो ना, वीणा होनी चाहिए, किताब उसके हाथ में चाहिए, शुभ्र वस्त्र होने चाहिए। ये तुमने ऐसी वो किसी फिल्मी हीरोइन की जैसी बोला शारदा यार बना दी, तो मैंने जल्दी विसर्जन करो यार, देखना नहीं होता। अब ऐसा सब हो गया है,
भक्ति का भाव खत्म हो गया। तो इसके अंदर में सारी गड़बड़ अपने देश के अंदर में नहीं, सारे दुनिया के अंदर में गड़बड़ है सर, सारे दुनिया के अंदर में। तो अपन मान के चलते कि अपने धर्म में नहीं है, कम से कम अपने धर्म के बाहर भी जो धर्म है वहाँ भी गड़बड़ है। अब कहते हैं कुरान शांति का है, लेकिन कुरान के अंदर के बहुत सारे जो फिरके हैं, हनफी है, हनफी है, मौसीकी है, ये आपस में लड़ते मारकाट करते जी। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर में बहुत सारे संघर्ष जो है वह मुस्लिम राष्ट्रों में ज़्यादा है। एक ज़माने में क्रिश्चियन राष्ट्रों में ज़्यादा हुआ करते थे। तो गड़बड़ यही है, गड़बड़ क्या है कि हमें अपने ही धर्मशास्त्रों का, अपने विचारों का ज्ञान नहीं होना है। अज्ञान की वजह से ये सारी गड़बड़ होती है करके ये जो है अमानित्व, दम्भित्व, अहिंसा, शांति। शांति का मतलब भी ऐसा है सहिष्णुता। शांति मतलब केवल ये शांति है, क्ष आता है इसमें, क्ष नहीं आता। तो एक शांति मतलब सहिष्णुता, यानी कोई कितना भी अपने को बुरा भला बोले, हमारे मन में उसके प्रति कोई उद्वेग पैदा नहीं होना चाहिए। और आर्जव मतलब सरलता, हमारे भाव की जो सरलता वो है। और आचार्योपासन मतलब गुरु के प्रति हमारा श्रद्धा का भाव, गुरु करना चाहिए और गुरु के पास बैठना चाहिए। और प्रश्न गुरु के महत्ता का नहीं है सर, गुरु के गुरुत्व का नहीं है। मैं किसी गुरु को अपना गुरु कहता हूँ और उसके प्रति श्रद्धा का भाव मेरे मन में उत्पन्न होता है, तो मेरे मन में उत्पन्न हुआ श्रद्धा का भाव जो है वो भक्ति है, वो सही शिष्यत्व है। नहीं तो केवल हमारे घर में आए गुरुजी आए और हम लोग उसके पाँव धोने के लिए गए। बहुत सारे गुरुजी मैंने देखा है यहाँ आते हैं तो पाँव छूने के लिए भी 1000 रुपये लगते हैं, धोने के लिए 1000 रुपये है ना। बहुत सारे गुरु देखा मैंने। ये नहीं, वो तो मैं गुरुओं का अपना हिसाब छोड़ देता हूँ मैं। भाई तुम्हारे अंदर में किसी के सामने झुकने की जो विनम्रता है वो महत्वपूर्ण है। जिस दिन तुम्हारे अंदर में वो विनम्रता जागती है उस दिन गुरु के अंदर में गुरुत्व जागता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गुरु के, मेरा थोड़ा अलग कंसेप्ट है, मैं ये नहीं कहता कि गुरु के वजह से शिष्य बड़ा होता है। शिष्य के शिष्यत्व के कारण ही गुरुत्व में फर्क पड़ता है, ये मेरा मानना है। तो ऐसा आचार्यों को रहना, स्थैर्य, शौच मतलब शुद्धता, और आत्म विनिग्रह जो है, आत्मा का, इंद्रिय का जो धीरता है, स्थैर्य है, वो ये केवल कुछ 7वें अध्याय में है जो ज्ञान बताया है। तो अपन यहाँ पे हम लोग अभी रुकेंगे, क्योंकि उसके बाद 11वें अध्याय तक अगले इसमें जाएंगे और हम ये बताएंगे कि ये जो ज्ञान है 11वें अध्याय तक आप भी पढ़ लो, आप भी पढ़ो घर में जाकर भी, क्योंकि ये सारे जो ज्ञान है ये मेरे अंदर में है। ये सारी चीज़ें, अमानित्व, अंधत्व, स्थैर्य, शौच, तो ये मेरे अंदर में जो है, तो मैं इस ज्ञान के मार्ग में चलूँगा। और यही जो है ज्ञान हमें होना चाहिए। और ये जिसके अंदर में नहीं है, ये सारे गुण जिसके अंदर में नहीं, 11वां अध्याय जो है कि यत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, यह ज्ञान है, ये सारे चीजें जो है ये ज्ञान है। अज्ञानम यद तो अन्यथा, अज्ञानम यद तो अन्यथा, जो नहीं है, जिसके अंदर में नहीं है, अन्यथा वह अज्ञान है। तो ये इसके अंदर में, ये पूरे श्लोकों के अंदर में क्षेत्र बताया है, क्षेत्रज्ञ बताया, क्षेत्र का विकार बताया और ज्ञान बताया है। इसके बाद जो आएगा 11वें के अध्याय में, 12वें के बाद में, वह वो है जो जिसके बारे में जानना है, ज्ञेय बोलते उसको, ज्ञेय। ज्ञान तो हो गया, ये ज्ञाता मैं हूं, ये ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान के सहारे मुझे जानना क्या है, वो कौन है, इसके बारे में अगले 12वें अध्याय 12वें श्लोकों के बाद में विस्तार से आएगा। अपन इसको भी और विस्तार से लेंगे, क्योंकि होता क्या है कि 1 घंटे के अंदर में, 1 घंटे के अंदर में ये सारा बताना बड़ा मुश्किल जाता है, क्योंकि बहुत गहराई वाला, और ये तो बहुत गहराई वाला है, इसलिए इसके पहले मैं बहुत तेजी से चले जाता था, 10-10, 12-12 श्लोक ले जाता, लेकिन यहाँ 2-3 श्लोकों से ज़्यादा
नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि ये क्या है, सुनना, समझना, समझाना ये बहुत ही दुष्कर कर्म है। इसके बाद समझ लो आप कि ये जो 6 अध्याय है, उसके बाद तो देवासुर संपत्ति है, गुणत्रय विभाग है, यानी यहाँ से अर्जुन की मानसिकता को परफेक्शन में लाने के बाद सबसे 18वें अध्याय में बड़ा सुंदर विषय है। क्यों कहते हैं, अर्जुन कहता है कि मेरा अभी मोह नष्ट हो गया है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। लेकिन यहाँ पे बड़ा, मैं 18वें अध्याय का उदाहरण देता हूँ सिर्फ, कि यहाँ पे एक बड़ा सुंदर श्लोक मुझे समझ में आया कि ये सब ज्ञान होने के बाद जब उसका मेरा मोह नष्ट हो गया ऐसा अर्जुन कह देता है, तो भगवान कहते हैं युद्ध कर बोलने वाले भगवान, जो पूरे 17 अध्याय तक उसको युद्ध कर बोलने वाले भगवान यहाँ पे क्या बोलते, एथे चसी तथा कुल, तेरी इच्छा हो ऐसी कर ले। ये नहीं बता रहे कि अभी युद्ध कर, तेरी इच्छा होगी तो युद्ध कर, नहीं होगी तो मत कर, तेरे ऊपर छोड़ दिया। मतलब भगवान की बड़ी खासियत है करके मैं बोलता हूँ कि अर्जुन जो था ना, जो पहले स्टार्ट में मैंने कहा कि अर्जुन जो है युद्ध क्षेत्र में गलित गात्र हुआ है, हम भी वैसे हैं। तो हमारे अंदर में ही, और क्षेत्र ने कहा है कि मैं भी तेरे अंदर में हूँ, इसका मतलब है हमारे अंदर ही कृष्ण है, हमारे अंदर ही अर्जुन है, हमारे अंदर ही ज्ञान है, हमारे अंदर ही विकार है, और हमारे अंदर के विकारों को ही समाप्त करने का जो युद्ध है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, ये समाज का नहीं है, विनाशाय च दुष्कृतम, मेरे अंदर के विकार नाम के जो दुष्कृत्य है उसका विनाश करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम, तो मेरे अंदर का जो साधुत्व है उसको डेवलप परिष्कृत करने के लिए यह युद्ध है। इसलिए हमारे जो अर्जुन जो है पंचमहाभूतात्मक अग्नि वायु जल, इसके साथ हमारे अंदर में जो अर्जुन है उसको परमात्मा स्वरूप, जीवात्मा स्वरूप जो क्षेत्रज्ञ है, वो हमारे अंदर में इस चीज को बता रहा है कि अभी ज्ञान जो है प्राप्त कर, अज्ञान को हटा और तेरे अंदर के सारे विकारों को, दुष्चितों को तू समाप्त कर। यहाँ है, यह है गीता, यह है गीता जो मेरे अंदर के विकारों को समाप्त करना है, क्योंकि हमको हाथ में तलवार लेके तो कहीं जाना है नहीं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में गीता का यह स्वरूप है, इसको हम समझे और समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले अध्याय में। तब तक के लिए यहाँ हम विराम लेते। हरि ओम। आइए, आप किसी को कोई प्रश्न है, कोई मन में उठता होगा तो देख लें। तो परसों आपने पूछा था ना इंद्रिय, तो इसी अंदर में ये जो है ना भूतानी, महाभूतानी जो है उसके अंदर में दशे एकम च जो लिखा है, दशे एकम च इंद्रिय गोचरा, तो मन भी इंद्रिय आता है। वो इनका श्लोक था, मैं आपको बताया था ना कि आगे श्लोक में है वो। आइए चलिए आप नहीं करेंगे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि कमल विहारी, हरि कमल विहारी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते, कर्म तुमर्म प्रकाशिनी, काम शक्ति हरा, प्रभु काम शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मनहारी, प्रभु निर्मल मनहारी, शरण रहस प्रदायिनी, शरण रहस प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते, राग देश विदारिणी, कारिणी मोद सदा, प्रभु कारिणी मोद सदा, भव भयहारिणी तारिणी,
समरजनी प्रभुनाशिनी समरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी प्रभु हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजिए प्रभु मातु कृपा कीजिए हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते प्रभु जय भगवत गीते हरिय कमल विहारी हरिय कमल विहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते कपूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रम सदानंदम हृदयारविंदे भवमानि श्रीतम पंचारमारां कपालमानां सेविता ब्रह्मदाय ब्रह्मदाय नमोशिवाय नमोशिवाय तमेव माता पिता तमेव करोमि सकल परस्मै नारायण समर्पयामि केशवं नारायणं भक्तयो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण बोलो सियावर रामचंद्र की जय भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। बुधवार को शाम को 8 बजे हाँ मैं गोली से पूछूंगा वो आ रही थी को भी आ सकते हैं ठीक है अपन समझ रहे सही बात आज की चिंता होगी तो आज है कि नहीं है डाले वो आपका मैसेज देखने के बाद ही